गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबीएस क्लासेस में। आज की वीडियो हमारे कैलेंडर के पार्ट फर्स्ट के कंटिन्यू पार्ट में होने वाली है, जो कि हम लोगों ने उस दिन को कुछ क्वेश्चंस को ही किया था, उसके बाद कुछ बाकी को छोड़ दिए थे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अच्छा बीत रहा हो और आपने इस वीडियो को, कैलेंडर के फर्स्ट वीडियो को आपने गो थ्रू और वॉच कर लिया होगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे इंट्रोडक्शन देखा था जो कि आपको पहले से भी पता है। जैसे कि कैलेंडर क्या करता है, एक रिलेशनशिप शो करता है हमारा डेट, मंथ और ईयर के बीच। ठीक है, उसके बाद इसे किसने प्रिपेयर किया था, तो पोप ग्रेगोरी ने प्रिपेयर किया था और इसका डेट उन्होंने फिक्स किया था जीसस क्राइस्ट के बर्थ डेट को। ठीक है, 1 जनवरी 1। ठीक है, और उसके बाद से आज तक ये चलता आ रहा है। इसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक इसे रखा गया, 12 मंथ में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो हम लोग आज इसका यूज हम लोगों ने शुरू किया था, ब्रिटिश एम्पायर ने इसका यूज शुरू किया था 1752 में और आज तक चलता आ रहा है। तो आज हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग कहाँ तक हो गया था। ये तो इंट्रोडक्शन था, ये हो ही गया था, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहाँ तक हम लोगों ने डील कर लिया था। ठीक है, जिनको अभी तक नहीं पता है उनको फिर ये यहाँ से हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन से ही हम लोग चलते हैं। चलिए, तो हमारा कहने का मतलब है क्वेश्चन फर्स्ट, if 5th of March is Monday, then what day will be on 10th of October of the same year? ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा पहले कह क्या रहा है, क्योंकि देखिए कैलेंडर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से, लेकिन इतना भी इजी नहीं है। ठीक है, अगर आप समझ चुके हैं तो अच्छी बात है, समझ में आएगा, नहीं समझ आएंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, बात मानिए, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है ना तो आप एग्जाम में अपने टाइम को वेस्ट करेंगे, सेकंडों में ही वेस्ट करेंगे, लेकिन आप वेस्ट करेंगे, तो हमें वो सेकंड को बचाना है। ठीक है, तो कोशिश रहेगा कि आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर आइए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि किसी मार्च के मंडे 15 तारीख को, ठीक है, 15, इसे चेंज कर लेते कल। ठीक है, कह रहा है 15 मार्च को हमारा क्या है, मंडे है। ठीक है, 15 मार्च को मंडे है। हमसे पूछा गया है 10 अक्टूबर को क्या होगा, अक्टूबर को क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मंथ में कितने डेज रिमेनिंग होते हैं। क्या हमने बताया ना, डिफरेंसेस ऑफ डेज हमें निकालना होगा, उसके बाद उसे हम 7 से डिवाइड करते हैं। अगर रिमाइंडर हमारा जो भी आता है उसे हम प्लस या माइनस अपने क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 15 मार्च का दिया हुआ है, तो हमको पता है यहाँ मार्च रहेगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर को 10 है तो यहाँ पे 10 बचेगा। क्लियर है? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर अक्टूबर का यहाँ 10 है तो 10 बचना चाहिए। अब हम मार्च की बात कर लेते हैं, तो अगर ये 15 मार्च है, ठीक है, मार्च का महीना 30 का होता है, 31, कंफ्यूज नहीं हो गया। ठीक है, आपको पता है कि जनवरी अगर 31 का है, फरवरी अगर 28 या 29 का हो गया, तो जो मार्च होगा वो 31 का होगा। ठीक है, और आपको अगर ये वाला पता है तो जनवरी, फरवरी, मार्च अपर साइड में आया तो भी मार्च 31 का। ठीक है, तो अगर ये 15 दिन हो गया तो इसका मतलब इसमें 16 दिन बचेंगे। बताइए, इसमें 16 डेज बचेंगे। अगर 15 मार्च दिया है तो ये 16 दिन बचेगा। अब आ जाते हैं अप्रैल में। अप्रैल में तो पूरे 30 दिन बचेंगे। मई 31 दिन, जून पूरे 30 दिन, जुलाई पूरे 31 दिन, अगस्त पूरा 31 दिन, सितंबर पूरा 30 दिन। ठीक है, उस बार मैंने सितंबर में 31 लिख दिया था, लेकिन बाद में उसे करेक्ट किया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को फिर से मैंने रिपीट कर दिया है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ डेज कैसे। ठीक है, हमने कोई मंथ का कोड नहीं बताया है और ना ही बताएंगे। ठीक है, हमने जो अपने सर से सीखा है वही चीज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपको कोड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरे कॉन्सेप्ट पे रखिए। अब यहाँ पे अगर हमको इसको
7 से डिवाइड कर दे तो इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 7 2 14 तो 2 रिमाइंडर। अगर इसको काटेंगे तो 3 रिमाइंडर, नहीं 2 रिमाइंडर बचेगा ना, 28 कट जाएगा, 2 रिमाइंडर। इसमें 3 रिमाइंडर, इसका 2, इसका 3, इसका 3, इसका 2, और इसमें कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 3, क्योंकि 7 से कटेगा तो 3 बच जाएगा, है कि नहीं? बोलिए। अगर अब इनको हम प्लस कर लेते, कितना हो गया, ये सबको प्लस कीजिए तो 2 + 2 + 4 + 3 7 हो गया। 7 का मतलब हम इसको मान लें 0। जो इकट्ठा प्लस करके डिवाइड करेंगे हम पहले ही उसको काटते चलते हैं। अगर हमारा 7 हो गया तो हम उसको 0 मान लेंगे रिमाइंडर। अब यहाँ आते हैं, ये हो जाएगा 3 5 5 3 8। अब 8 में है तो इसका रिमाइंडर 1 मान लें। अगर ये 8 हो गया तो इसका रिमाइंडर 1 मान लें। इसी 1 को इनके साथ प्लस कर लेंगे हम, तो यहाँ से हो गया 1 2 और 5, कितना हो जाएगा 6। तो हमको 6 डेज किसमें प्लस करने होंगे, इस मंडे में 6 डेज को प्लस करना पड़ेगा। तो मंडे में 6 डेज प्लस कीजिए तो कितना आ जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, कितना आ गया इसकी जगह पे संडे। ठीक है, उम्मीद करते होंगे पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये रिपीट था उसी का, तो क्लियर हुआ होगा। आप एक बार देख लीजिए इसे टू करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 14th of December is Wednesday, then what day will be the 9th August of the same year। ठीक है, सेम ईयर की है, कह रहा है दिसंबर को अगर हमारा 14 है, 14 दिसंबर हमारा क्या है, वेडनेसडे है। ठीक है, तो हमसे 9th अगस्त का पूछा जा रहा है, क्या होगा। ठीक है, पहले ध्यान से क्वेश्चन रखिएगा कि इसमें आपको करना क्या है। हमको 14 दिसंबर का दिया है, 9 अगस्त का पूछ रहा है, मतलब पहले का पूछ दिया। ठीक है, आगे का देके पहले का पूछ दिया, तो इसमें हमारा रिमाइंडर क्या होगा, जो भी आएगा उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। तो अगर हम अगस्त लिखते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ठीक है, दिसंबर 14 तारीख तक का दिया है, तो ये तो 14 तारीख तक का दिया हुआ है। नवंबर कितने का, 30 दिन। अक्टूबर कितने का, 31 दिन का। सितंबर कितने का, 30 दिन का। अगस्त कितना, 9 अगस्त का पूछा है, तो 9 अगस्त दिया है, ये मतलब 9 अगस्त दिया है। तो रिमेनिंग डेज कितने हो जाएंगे, अगस्त कितने, 31 में से आप 9 माइनस कीजिए, तो 31 में से अगर 9 माइनस कीजिए तो 11 में से 9 10 11 2 और ये 22 डेज। तो यहाँ पे कितना बच गया, 22 डेज। क्लियर है। अब बात करते हैं, ये तो हमारे रिमेनिंग ऑफ डिफरेंसेस ऑफ डेज निकाल लिए। ठीक है, अब हमको इनको 7 से डिवाइड करना होगा इनके रिमाइंडर को लिए। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 1 बचेगा, इसमें रिमाइंडर 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा और इसमें 0 बचेगा, क्योंकि 7 से 14 पूरी तरीके से कट जाएगा। चलिए अब हमको बात करना है कि अगर इनको सम कर लें। ठीक है, तो 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 2 8 8 + 0, तो ये हो गया हमारा 8। तो अब इसको हमको 7 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसका मतलब इस 1 को हमको वेडनेसडे में प्लस करना होगा कि माइनस करना होगा, क्योंकि ये पीछे का पूछा है। तो 1 डे हम माइनस कर लेंगे। तो वेडनेसडे से 1 डे माइनस करने पे हमारा आंसर इसका आ जाएगा ट्यूसडे। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ट्यूसडे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। देखिए, अगर अभी ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को स्टॉप करके खुद से क्वेश्चन कीजिएगा, या फिर इसे फिर से रिवॉच करके एक बार आप फिर से इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस डिफरेंसेस ऑफ डेज आपको निकालने हैं, उसके बाद उसको 7 से डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर हमारा आ रहा है तो हमको क्वेश्चन के हिसाब से प्लस करना होगा कि माइनस करना होगा, ये पता चल जाएगा। ठीक है, अगर डेट आगे का पूछ दिया है तो हमें प्लस करते हैं, और अगर हमके आगे का डेट देके पीछे का पूछ रहा है आंसर में तो हम उसमें माइनस करते हैं। बस इतनी सी ही बात है और कुछ नहीं आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते होंगे कि आपको क्वेश्चन में मजा आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए। और हाँ, अच्छा ये बताइए कि आप लोगों में कितने लोग अभी सिलेंडर के लिए लाइन लगा रहे हैं और कितने लोगों ने अपने
बाइक या कार वगैरह की टंकी फुल करवा ली है, ठीक है। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है ना कि इस समय जियो पॉलिटिक्स में वॉर के पूरा एकदम सेटअप हुआ है, हर जगह लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है, और इस समय ना ईरान भी छेड़ने वाला है ना अमेरिका भी छेड़ने वाला है। तो क्राइसिस थोड़ा सा जो स्टेट ऑफ हॉर्मोस है वहां से हम लोग का ऑयल टैंकर वगैरह सब आता है जहाँ, ठीक है, उसी रूट से आता है। तो इस समय वहीं युद्ध चल रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन ईरान ने बोला है कि हमारे शिप्स को जाने दिया जाएगा, लेकिन भाई जब युद्ध का समय है तो कुछ भी हो सकता है। अगर मिसाइलें चल भी रही हैं तो हो सकता है कि हमारे शिप को टारगेट जानबूझ के भी किया जा सकता है, ठीक है। वैसे होगा नहीं, ठीक है। अभी तो 3 शिपें की बात थी, 1 शिप आ चुके हैं, 2 ऑलरेडी ट्रांजिट में लगे हुए हैं। अब देखिए वो कब तक आ जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और भाई एक अगर सिलेंडर है तो वो कम से कम 25 दिन या 20 दिन से 25 दिन तक चलेगा, तो आप पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप पेशेंस रखें, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, बाकी सब छोड़ दीजिए, वो जियो पॉलिटिक्स वाले समझेंगे। 1 जून 2013 इस सैटरडे, कह रहा है 1 जून जो है 1 जून 2013 हमारा क्या है, सैटरडे, क्लियर है। देन व्हाट डे विल बी ऑन 1 जून 2014, तो 1 जून, ठीक है, ये 2013 था, ये 2014 है। तो हमसे पूछा जा रहा है 1 जून 2013 को अगर ये है सैटरडे है तो 1 जून 2014 को क्या होगा। सिंपल सी बात है, देखिए अगर हम साल से साल डालते हैं तो रिमाइंडर 1 होता है, ठीक है। तो इसमें हम सैटरडे में 1 डे प्लस कर देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब आप ये पूछेंगे कि 1 ही डे क्यों ऐड कर रहे हैं साल का, तो याद रखिए 365 को आपको डिवाइड कर देना है 7 से, 365 को आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 7 5 से 35 बचा 1 और 15 7 2 14, कितना रिमाइंडर बच गया 1, इसी 1 को यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। तो अब आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप बस याद रखिएगा अगर ईयर टू ईयर करना होगा तो 1 ईयर प्लस होगा। हाँ, जब लीप ईयर रहेगा तो उसमें 2, ठीक है, उसमें 2 प्लस कीजिएगा, एक तो साल का और एक जो 21 से 29 हो जाता है उसका, उसमें रिमाइंडर 2 बचता है, तो इसलिए उसमें 2 प्लस करते हैं। चलिए तो इसका आंसर बताइए, तो सैटरडे में 1 प्लस कर देंगे, ठीक है, सैटरडे में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, संडे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, संडे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। भाई साहब इसको, ये सारे क्वेश्चंस को पहले मैं खुद करता हूं, उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा टाइप वगैरह करने के बाद उसके बाद फिर ये फॉर्मेट तैयार होता है, अकेले ही मुझे करना पड़ता है, ठीक है। एडिटिंग भी मैं करूँगा, टाइपिंग भी मैं करूँगा, फॉर्मेट भी मैं पूरा तैयार करूँगा, उसके बाद फिर इसको अपलोड भी करना है, मुझे ही करना होता है, मैंने किसी को रखा नहीं है, 1 मैन आर्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हाउ मेनी लीप ईयर विल बी इन 100 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि लीप ईयर वाले में ही क्वेश्चन फंसता है। पूछ रहा है 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो हमको पता है कि लीप ईयर निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ ईयर डिवाइडेड बाई 4। अगर ये कंप्लीट खत्म कितने बार हो जाएगा, 25, ठीक है, 25 लीप ईयर होते हैं, कितना आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्यों, देखिए ये होता है 0 से 100 तक का। भाई जब 1 तारीख है तो वो तो 0 वाला साल है ना, तो 0 से 100 रख के चले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी लीप ईयर इन बैक टू बैक 200 ईयर, लगातार 2 साल में कितने लीप ईयर होंगे, ये पूछा जा रहा है। तो अब हमको बताइए अगर लगातार 2 साल है तो हम इसको 200 से डिवाइडेड बाई 4 कर दे तो कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, 4 0 जा, मतलब 50 लीप ईयर होने चाहिए। बताइए 50 लीप ईयर होने चाहिए। अरे इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया है, जितना ईयर दिया था उसको 4 से डिवाइड किया, 25 ईयर लीप ईयर। तो इसी हिसाब से 200 दिया है तो 200 को भी 4 से डिवाइड कर देंगे तो 50 लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। याद रखिएगा क्वेश्चन इसी में आप लोग गलत करते हैं, ठीक है। हमसे पूछा है बैक टू बैक, इसका मतलब इसमें होता है हमारा 0 से 100 तक का,
0 से 100 तक का आपने निकाला है पीछे वाले प्रीवियस क्वेश्चन में 25, ठीक है, सॉरी 0 से 100 नहीं, 0 से 99 लेंगे तो इसमें हो जाता है 24 लीप ईयर, 24, और 93 और 100 से 200 में 25, तो कितने हो जाएंगे कुल 9 और 49 लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा, कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। जो भी डाउट होगा इसे प्लीज रीवॉच करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या है। ठीक है, जो होता है देखिए, पीछे जो था वो 100 ईयर का दिया था, तो हमने उसे डायरेक्ट 4 से डिवाइड करके 25 निकाला। लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक कर दिया, कहा कि लगातार 2 साल का, तो जब लगातार 2 साल की बात आती है वो डॉगी भूखने लगी थी ना, भैरवी नाम है, बहुत परेशान करती है। जब भी मैं वीडियो बनाने की करता हूँ तब कहीं ना कहीं वो हल्ला कर देगी। चले ठीक है, तो 0 से 99 के लिए 24 था और 100 से 200 के बीच में 25 था। क्लियर, ये 49 लीप ईयर हो गया। अब चलिए इसी हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो कह रहे 400 बैक टू बैक ईयर में कितने लीप ईयर होंगे। ठीक है, अब आप ये मत कीजिएगा 400 को डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दे, बता दे कि 100 लीप ईयर। ठीक है, ये अगर कर दिए तो आपने गलत कर दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें हम लोग करेंगे क्या भाई, तो बताइए 0 से 99 तक कितने, 24 लीप ईयर। फिर 100 से 199 तक कितने, 24। फिर 200 से 299 कितने, 24। 300 से 400 के बीच में कितने, 25। क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए 0 से 99 तक 24, 100 से 199 24, 200 से 299 24, 300 से 400 के बीच में 25। अब इनको प्लस कर लीजिए, 4 4 8 4 12 12 5 17, ये हो जाएगा 2 2 4 2 4 8 1 9। कितने लीप ईयर, 97 लीप ईयर्स इसमें होंगे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इसीलिए मैंने लगातार 3 क्वेश्चन लीप ईयर के भी रख दिए, ताकि आपको जो भी डाउट हो आपका क्लियर हो गया हो। अगर मान लीजिए आप 800 साल का पूछेगा तो 800 में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आप इसी तरीके से निकालेंगे। लास्ट का जो 700 से 800 होगा वो कंप्लीट 25 साल उसमें होंगे। ठीक है, बाकी में सब में 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। If 5 February is Friday, then what day will be on 10th August of the same year? कह रहा है 5th Feb को फ्राइडे है। ओके, कोई बात नहीं। हमसे पूछा गया है 10th अगस्त। अब सिंपल सी बात है, पहले ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि इसमें प्लस जाएंगे कि माइनस जाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर फेब का दिया है, फरवरी का दिया, हमसे अगस्त का पूछा है, तो मतलब फॉरवर्ड का पूछा है, आगे का पूछ रहा है। तो अगर आगे का पूछ रहा है तो हमारे पास तो इतना तो कॉमन सेंस है कि हमको पता चल जाए कि रिमाइंडर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन होता है कुछ ही सेकंड में क्वेश्चंस को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक क्लियर नहीं रहेगा तो भाई करोगे क्या। ठीक है, तो पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, तो आगे जाना है तो रिमाइंडर प्लस। क्लियर, चलिए अब हम नंबर डिफरेंसेस ऑफ डेज निकाल लेते हैं। अगर ये 5 अगस्त है, ठीक है, तो बताइए तो फेब में कितने रिमेनिंग डेज बचेंगे। फेब, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आगे अगस्त को 10। ठीक है, अब बताइए जुलाई में कितने दिन, पूरे 31 दिन। जून में कितने दिन, पूरे 30 दिन। मई में कितने दिन, 31 दिन। अप्रैल में 30, मार्च में 31, फरवरी में कितने दिन रखें, क्योंकि फरवरी तो 28 और 29 का होता है, तो इसमें तो हमको कुछ दिया नहीं है, तो हमको क्या रखना होगा, 28 या 29। बताइए इस फेब में हम 28 रखें, 28 डेज माने या 29 डेज माने, 28 या 29 डेज माने, क्या माने। अगर कुछ नहीं देता है, अगर नहीं स्पेसिफाई किया है, लीप ईयर नहीं है,
तो इसको छूइएगा भी नहीं, 28 डेज मान के चलेंगे। क्लियर है? तो अच्छा, अगर आप 28 डेज मान रहे तो फरवरी में कितने दिन बच गए? 13, 23 में 28 था, 23 डेज है ना। चलिए, ये तो डिफरेंसेस ऑफ डेज आ गए। अब इनको क्या करना है, 7 से डिवाइड करके इनका रिमाइंडर निकाल लें। अगर ये इसका रिमाइंडर निकालते तो इसमें 2 बचेगा, इसमें भी 2 इसमें 3 बचेगा, 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, है ना। चलिए, तो अब इनको हम प्लस करके देख लेते हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है। तो अगर हम इनको प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, 7 मतलब 0। यहां तक का रिमाइंडर 0 हो गया। आगे देख लेते हैं, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, ये 8 आ गया। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1, और इसी 1 को इसके साथ प्लस कर लेंगे, कितना हो गया? 4। तो हम इस 4 को इसमें प्लस कर देंगे, प्लस 4 डेज। तो अच्छा, फ्राइडे में प्लस 4 कर दिए तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कितना आ गया? 10 अगस्त को ट्यूसडे हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ट्यूसडे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सबका आंसर ज्यादा तो ट्यूसडे ही है, कोई बात नहीं, आ सकता है, क्वेश्चन सेटअप करने पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ए ईयर इन विच 2 मंथ स्टार्ट विद द सेम डे। आ गया क्वेश्चन, ठहर जाओ थोड़ा सा संभल के, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कुछ और पूछ रहा है। कह रहा है कि कौन सा 2 मंथ, ठीक है, 2 मंथ सेम डे से स्टार्ट होंगे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर मई मंडे से शुरू हो रहा है और जून मंडे को फर्स्ट डे, मतलब दोनों को एक डे, फर्स्ट डे क्या होगा? मंडे होगा। यही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है कि किस 2 मंथ का पहला दिन सेम होगा, मंडे ही होगा। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे करना होता है। आप देखिए, इसमें हम लोग ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। तो जून और अक्टूबर की बात करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे अगर जून है, ठीक है, जून और अक्टूबर की बात कर लेते हैं। तो जून में कितने दिन होते हैं? 1 जून और 1 अक्टूबर, ठीक है, यही बात है ना। तो हमको जून में पता है कितने दिन होते हैं, भैया जून का बताइए ना, 30 दिन। तो इसमें अगर 30 दिन है तो इसका 29 दिन बचेगा। अब हमको अक्टूबर तक जाना है, तो मतलब जून, ये हो गया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर फर्स्ट जाना ही है, और सितंबर है तो हो जाएगा हमारा 30 दिन का, 31। अब इसको डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इसमें से 1 बचेगा, इसका 3 बचेगा, इसका 3 बचेगा, इसका 2 बचेगा और इसका 1 बच ही रहा है। तो इनको प्लस कीजिए तो 1 + 3 + 3 7 का ये हो गया 0, है ना। और ये 2 + 3, तो इसमें 3 डेज बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब इस जून में हमारा 3 डेज बढ़ जाएगा, 3 डेज हमारा इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए ये तो नहीं होने वाला है, ये तो खत्म नहीं होगा। अब दूसरा देख लेते हैं, इसे हटा देते हैं, दूसरे के लिए चेक करते हैं, ठीक है। अप्रैल और जुलाई, तो 1 अप्रैल, तो ये इसमें कितने दिन बचेंगे? कितने दिन बच जाएंगे अप्रैल में? 29 दिन, 29, मई, जून, जुलाई, इसका 1, इसका 30, इसका 31, इसमें कितना बच गया? 1 डे, 3 डे, 2 डे, 1 डे। अब जोड़िए तो 1 + 3 कितना? 4, 4 + 2 कितना? 4 + 2 कितना? 6, 6 + 1 7, ये आ गया 7। इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना? 0।
यहाँ से यहाँ तक प्लस करने पे 7 आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब यही वाला होगा जो हमारा इसके साथ सेटअप बनाएगा। मतलब अप्रैल और जुलाई ये दो ऐसे मंथ होंगे जिनका फर्स्ट डे 1 तारीख को मंडे ही होगा। क्लियर है? सेम डे के साथ तैयारी होगा। अगर मंडे है तो दोनों का डेट मंडे ही रहेगा, दोनों का अगर ट्यूसडे है तो दोनों का ट्यूसडे होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए होता है क्या कि अगर आपको ऑप्शन के थ्रू नहीं गए तो आप उसमें ही खेलते रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से मंथ का लेना है, तो हमें ऑप्शन के ही थ्रू जाना पड़ेगा इसमें चेक करने के लिए कि किसका रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। भाई जिसका रिमाइंडर 0 आएगा उसी का ना सेम डे रहेगा। अगर किसी का भी रिमाइंडर प्लस में जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो उसका मतलब वो उतने दिन तो बढ़ जाएंगे। तो जब उतने दिन बढ़ जाएंगे तो कौन नहीं आने वाला है सेम डे, तो उसके लिए क्या चाहिए कि हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए। और इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। मतलब अगर हम 1 अप्रैल और 1 जुलाई को रखते हैं तो सेम डे हमारा आ जाएगा। अब वो मंडे रखिए, ट्यूसडे रखिए, वेडनेसडे रखिए, कुछ भी रखिए, क्योंकि हमको यहाँ डे स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सा डे है। तो हम बस हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो हमारा वही दिन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। If the 1st June 2013 is Saturday, then what day will be on 1st June 2017? चलिए बताइए। 1st जून 2013 तो क्या है? सैटरडे। और 1st जून कहां तक बोला है? 17। तो हम मान लेते हैं 1st जून 2014 1, 1st जून 2015 1, 1st जून 2016 1, 1st जून 2017। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है इस दिन को क्या होगा। हाँ, तो अब आप बताइए कि अगर 13 का था, 1st जून था, तो इसका मतलब अगर 13 से 14 आएंगे तो एक दिन का बढ़ेगा। 14 में, 15 में एक दिन, 16 में एक और एक दिन। क्यों 16 में क्यों एक दिन और बढ़ा रहे हैं? क्योंकि 16 क्या है? लीप ईयर है। याद रखिएगा, लीप ईयर वाले में एक दिन और बढ़ाते हैं। तो यहां से आप जोड़िए तो कितना हो गया? 1 2 3 1 4 4 और 1 हो जाएगा हमारा ये वाला, इसका इधर लिख दें। एक इसका कितना हो गया? 5 डेज। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 और 5, ये हो गया हमारा 5 डेज। इसी 5 डेज को हमको क्या करना होगा? इस 5 डेज को हमें सैटरडे में प्लस करना पड़ेगा। 5 डेज, तो 5 डेज को सैटरडे में प्लस कीजिए तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, थर्सडे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था क्वेश्चन कह रहा है कि 1st जून 2013 को अगर सैटरडे है तो हमको बताइए कि 1st जून 2017 को क्या होगा। तो हमको पता है कि भैया 2013 को 1st जून रखा है, तो पहली बात तो 1st जून से 1st जून 2014 तक जाएंगे, तो 13 से 14 आएंगे तो एक दिन, फिर 14 से 15 जाएंगे 1, 15 से 16 जाएंगे 1, 16 से 17 जाएंगे 1, क्योंकि 16 है, 16 लीप ईयर है, तो इसका एक साल और बढ़ेगा। ठीक है, हम इसके बाद 1st जून 2017 का ही हमको पूछा था, तो इसमें हमको क्या करना होगा? इनको प्लस कर देंगे। 5 डेज आ रहा है, ये तो 7 से जाएगा नहीं, तो 5 पूरा रिमाइनिंग बन जाएगा। तो इसी 5 डेज को हमने इसमें प्लस कर दिया है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इफ 1st जून 2013 इज सैटरडे, चलिए 1st जून 2013 क्या है? सैटरडे है, वही दिन है क्या? देन व्हाट डे विल बी ऑन 10th जून 2014? 10th जून 2014 क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है,
तो अब आप याद रखिएगा क्या, पहली बात तो हम 1 जून से 1 जून 2013 और 1 जून 2014, ठीक है, एक दिन बढ़ेगा, ठीक है। 1 जून 2013 से 1 जून 2014 में एक दिन बढ़ जाएगा, बोलिए, एक दिन बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं, यहां तो 1 जून तक आए थे और हमारा 10 जून है, तो इसका मतलब 10 जून 2014। अब इसका पहले डिफरेंस निकाल लीजिए, क्योंकि फर्स्ट तक आ गया, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया इसमें 9 डेज का, और 9 डेज को 7 से डिवाइड कीजिए, कितना रिमेनिंग बच जाएगा 2, और इस 1 और इस 2 का रिमेनिंग 3 डेज हमें प्लस करना पड़ेगा, किसमें, सैटरडे में, ठीक है। तो सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, 3 डेज प्लस करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर है तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 1 जून 2013 को हमारा क्या है, सैटरडे, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। 10 जून को पूछा है, अगर 10 जून को पूछ रहा है तो इसका मतलब 10 जून को पूछा है, तो इसका मतलब 1 जून 2014 में एक दिन बढ़ेगा, बताइए, लीप ईयर नहीं है तो एक दिन तो बढ़ेगा, 1 डे प्लस होगा, है ना। तो हम आए हैं 1 जून तक, हमको जाना कितना है, 10 जून तक जाना है, तो अभी कितने दिन का और चाहिए, 9 दिन का। तो 10 जून 2014 तो पूछ रहा है, इसका पूछा है, तो हमको पता है कि इस दिन से 1 जून तक तो हम आ ही चुके हैं और 10 जून तक हमको जाना है, तो इसका मतलब 9 डेज इसमें और प्लस हो जाएगा। अब इस 9 और 10 को प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 डेज हो गया। अब इसी 10 डेज को 7 से डिवाइड कीजिए, कितना रिमेनिंग बच जाएगा, 3 डेज बचा। इसी 3 डेज को हमको सैटरडे में प्लस करना था, तो 3 डे को अगर हम सैटरडे में प्लस करते हैं तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऑप्शन आ जाता हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, ट्यूसडे, ठीक है। आई होप देखिए आपको कॉन्सेप्ट मैंने लेंथी वे में भी समझा दिया और शॉर्ट में लेके भी समझा दिया, क्वेश्चन क्लियर हुआ होना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ 12 अक्टूबर 1997 इज सैटरडे, चलिए 12 अक्टूबर 1997 को सैटरडे है, जो था वो लिख दिए। देन व्हाट डे विल बी ऑन द सेम डेट इन द ईयर 2008, तो 2008 में कितना होगा, सेम डेट बदला, यही ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 98, ठीक है, 99, फिर ये आ जाएगा 2000, बोलिए, फिर आ जाएगा 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये पूछा है हमसे, ठीक है, 8 तक का पूछा है, ये तो सेम होगा यहाँ तक पूरा सेम, ठीक है। तो अब हमको बताइए कि कितना हो जाना चाहिए, बता दीजिए कितना हो जाना चाहिए। तो अब हमको देखिए कितना हो रहा है, यहां से करेंगे काउंट 98 से, है ना, तो ये 1, 2, 3, 1, 4, अच्छा लीप ईयर छोड़ दे, पहले देखते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने ईयर हो गए, 11 ईयर हो गया, ठीक है, 11 ईयर हो गया। अब क्या करना है, लीप ईयर को बढ़ाना है, तो लीप ईयर हमको पता है, एक ये लीप ईयर है, एक ये लीप ईयर है और एक ये लीप ईयर है, 8। ये वाला लीप ईयर क्यों लिए हैं बताइए, क्योंकि अक्टूबर पूछा है, तो इसका मतलब फरवरी डाक चुका है, इसलिए इस वाले भी लीप ईयर को लेंगे, तो 3 डेज इंक्रीज कर दे, 3 लीप ईयर है, कुल कितने हो गए, 14 हो गए, 14 डेज हो गए,
बोलिए। अब इसी 14 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब यही 0 प्लस हो जाएगा सैटरडे में, तो इसका मतलब इस दिन क्या है, सैटरडे ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं था, फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से देखिए इस क्वेश्चन को पूरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर है कब, 1997 में। तो हमको पता है कि कब का पूछा है, 2008 का पूछा है, तो हम 2008 तक लिख लें। तो 97 है तो यहाँ आ जाएगा 98, फिर 99, फिर आ जाएगा 2000, फिर 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 इसका पूछा गया है ना। तो अब देखिए कि कितना, इसमें एक दिन बढ़ेगा, इसका एक दिन, इसमें 2 दिन, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें 2, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें 2, क्योंकि फरवरी को इंक्लूड कर चुका है। तो अब इनको टोटल कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 2 7 2 9 9 1 10 9 10 1 11 12 13 14 14 डेज आ गया। इसको 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। इसी 0 को इसमें प्लस कर दीजिए सैटरडे में, सैटरडे में प्लस कर दीजिए 0 डेज, कितना हो जाएगा वापस से इस दिन कितना आ जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे और इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।